जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की कथा में हम पुत्रेष्टि कथा हरिवंश पुराण के 18वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। इस कथा को सुनने से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचार्वक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नैव शेषुतमासीनः मविवाद्या महामतिं कथामृता रसस्वादा कौशला सोनको ब्रवीत। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोल्लास से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज 16,88,000 ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, महाराज पुरंजन प्राचीन वही के प्रचेता नामक पुत्र हुए। जिन प्रचेताओं को भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त था और इन प्रचेताओं ने जो है वृक्षों की कन्या के साथ में विवाह किया। इन्होंने 12 लाख वर्षों तक पृथ्वी का राज्य किया और इन प्रचेताओं से उस वृषा नाम की कन्या से जो वृक्षों की पुत्री थी, उससे एक पुत्र हुआ जिसे दक्ष कहा गया। ये दक्ष वही दक्ष था, उस दक्ष ने दोबारा से ही इस रूप में भी जन्म ग्रहण किया। दक्ष के से दक्ष अवतार में दो अवतार हुए थे। इसके बाद में पश्चिम दिशा में वो इंद्रियों को रोक करके तपस्या करने लगे। प्रचेताओं ने देवर्षि नारद जी को देखा। तब नारद जी ने उनको कहा कि तुम्हें जो है भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए राजपुत्रों, ताजन्म तान कर्माणि तदस्यो तन्वने बजा निर्णाम ये विश्वात्मा सेव्यते हरीश्वरा। योग अभ्यास के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे सूर्य से ही वर्षा होती है और वर्षा से जल की वृष्टि होती है, फिर गर्मी में सूख करके वही जल सूर्य में चला जाता है, वैसे ही जैसे पृथ्वी से स्थावर जंगम सभी प्राणी उत्पन्न होकर के उसी पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, वैसे ही सारा प्रपंच भगवान श्री हरि से उत्पन्न होकर के उसी विराट पुरुष में समा जाता है। जैसे वृक्ष की छोटी छोटी शाखाएं बहुत होती हैं, शाखाओं को सींचने से वृक्ष को जल प्राप्त नहीं होता, केवल तृप्ति होती है। वैसे ही जगह जगह और देवताओं को पूजा करने से आप अभी भटक रहे हैं। सीधे जो मेन मुख्य जड़ है वो जड़ परमात्मा की शरण में जाने से सभी, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं, उसके सभी पत्तों को, सभी लता पताओं को, कब सभी को पानी पहुंच जाता है, वैसे ही भगवान श्री नारायण की पूजा करने से, हरिहर की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए तुम भगवान का पूजन करो। नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए, प्रचेताओं ने भगवान का ध्यान किया और भगवान के लोक को प्राप्त हुए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान के चरण कमलों में जो रम गया उसे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा सता नहीं सकती।
हमेशा वो कल्याणकारी मार्ग ही सुनता है। ऐसे नारद जी की कृपा से महाराज प्रियव्रत को भी आत्मज्ञान हुआ था। महाराज प्रियव्रत ने भी आत्मज्ञान करके भगवान के लोक को प्राप्त किया था। महाराज मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा सुनाई जा चुकी है। प्रियव्रत जो है, इनको नारद जी ने ज्ञान का उपदेश दिया। मनु भी प्रियव्रत के राज्य पालन के निमित्त वहां उपस्थित थे। नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी का पूजन करके दिव्य आसन पर बैठाया। प्रियव्रत से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुमने तप व्रत कर लिया है, अब जो आज्ञा का पालन करके तुम सृष्टि का कार्यभार संभालो, संसार में सृष्टि रचो। जिसने 6 शत्रुओं को काम, क्रोध, मत, लोभ, ईर्ष्या, दंभ इनको जीत लिया है, उसे गृहस्थी में भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी के कहने पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, प्रियव्रत ने नारद जी की अनुमति से चक्रवर्ती राजा बन करके उन्होंने विश्वकर्मा की कन्या वैश्मती से विवाह किया और उस कन्या से जो है आग्नेय, एडमजीय, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतप्रस्थ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र ये 10 पुत्र और ओजस्विनी नाम के कन्या उत्पन्न करी। कभी महावीर, सवन ये पुत्रों ने संन्यास ले लिया, परमहंस हुए और भगवान को प्राप्त हुए। दूसरी पत्नी से प्रियव्रत ने उत्तम, तामस और रेवत 3 प्रकार के सम्मतों की रचना करी। उत्तम, तामस और रेवत तीनों ही मनवंतरों के स्वामी कहलाए। फिर इस प्रकार जो है पुत्रों को उत्पन्न करके रानियों के साथ में प्रियव्रत ने पृथ्वी का पालन 11 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। क्योंकि पहले समय पर तप के बल से, योग के बल से आयु बढ़ जाती थी और युगों में दीर्घायु प्राप्त हो जाती थी, कल युग में अल्पायु प्राप्त हो जाती है। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो कर्म साधना के द्वारा दीर्घायु प्राप्त करते हैं। एक दिन जो महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि संसार में जब रात हो जाती है, चोरी आदि गलत निषिद्ध काम भी रात के समय होते हैं, इसलिए मैं ऐसा करूं कि संसार में जो है रात ही नहीं हो। उसने एक रथ लिया जो उन्हें सूर्य से प्राप्त था। उन्होंने सूर्य के साथ साथ पृथ्वी के 7 चक्कर काटे, जिनसे जो है 7 समुंदर उत्पन्न हो गए और जो 7 द्वीप कहलाए, खीरोद, इक्षोसोद, सुरोद, घृतोत, दुद्धक, दधिमोदन, सिद्धोक ये कहलाए। इनमें जो है जम्बू, पिलक्ष, सालमली, कुश, क्रीच, शाक, पुष्कर 7 द्वीप बने, 7 समुंदर बने। हम जो रहते हैं भारतवर्ष, ये जम्बू द्वीप में आता है और भरत खंड में आता है। जम्बू द्वीपे भरत खंडे ये इसका है। इसमें जो समुद्र है खीरोद नामक समुद्र इसके चारों तरफ फैला हुआ है। ये 1 लाख योजन यानी कि 12 लाख किलोमीटर के बीच में ये जम्बू द्वीप फैला है, जिसमें सारे देश इस समुद्र के अंदर हैं। प्रियव्रत के ने जो परलोक जाने के लिए, भगवान की मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने पुत्रों को 7 द्वीपपुत्र जो थे उनको द्वीपों का राज्य दे दिया। उसके बाद में भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के लोक को पधारे। उनके जो जम्बू द्वीप का राजा पुत्र बना अग्निग्र, ये जो है मंदराचल की पर्वत की कंदरा में जाके तपस्या करने लगा। ब्रह्मा ने सभा में गान करने वाली पूर्वचिति नाम की अप्सरा को इसके पास में भेजा, जिसको देख करके इसका मन चलायमान हुआ और उस अप्सरा से जो है प्रेम करने लगा। उस अप्सरा से विवाह कर लिया, जिससे नाभि, किमपुरुष, हरिवश, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्रास, केतुवाल ये 8 पुत्र हुए। इन्हीं फिर इसने अप्सरा जो है स्वर्ग लोक चली गई। अपने इस जम्बू द्वीप के 7 खंड करके 9 खंड करके
7 द्वीप हैं और इस जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। तो इस द्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों को उनका राज्य दे दिया और स्वयं जो है परमात्मा का भजन करने चले गए। इस अग्नि के जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था नाभि, नाभि ने जो है पुत्र की कामना रख करके मरुदेवी के साथ में भगवान का भजन किया और भगवान की जो है अनेक वर्षों तक तपस्या करी। भगवान जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के वरदान मांगने के लिए कहा। तो उसने कहा कि प्रभु, नाभि ने कहा कि आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं, आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करें, मेरे समान संसार में दूसरा कोई नहीं है, मैं ही तो अपने अंश रूप से तुम्हारे यहाँ पर आकर के जन्म अवतार ग्रहण करूंगा। ये महाराज नाभि को भगवान ने वरदान दिया। महाराज नाभि जो है वो बचपन से ही परमात्मा के परम प्रिय थे, अत्यंत भक्ति करते थे। महाराज नाभि की मरुदेव नामक पत्नी से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म ग्रहण किया। सबसे भगवान ने ऋषभ देव अवतार लिया, जिससे जैन धर्म भी चला। ऋषभ देव भगवान के जन्म के समय पर सभी देवताओं ने आकर के स्तुति करी। भगवान विष्णु के अवतार थे ऋषभ देव। सभी देवताओं ने अनेक तरह से ऋषभ देव को जो प्रणाम किया, भेंटें दी। फिर ऋषभ देव का जो विवाह है, इनका विवाह इंद्र के द्वारा दत्त जयंती नाम की कन्या जो थी, इंद्र की पुत्री थी दत्त जयंती, उस कन्या के साथ ऋषभ देव भगवान का विवाह हुआ। उस कन्या से 100 पुत्र उत्पन्न किए। इन सब में सबसे बड़ा प्रतापी महाराज भरत थे। महाराज भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ये वही भरत थे, ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र थे। ऋषभ देव भगवान जो है अपने पुत्रों के साथ में संसार का कार्यभार करने लगे। एक दिन ऋषभ देव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि हे पुत्रों, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ शरीर है। ये बड़े भाग से अनेक योनियों को भोग करके ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इस मनुष्य के शरीर में जो है हमको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। ऋषभ देव भगवान ने सनातन धर्म का वर्णन किया और कहा कि संसार में महात्माओं का संग मोक्ष और स्त्री और कामी पुरुषों का संग नरक का द्वार होता है। स्त्रियों का संग ये नहीं कि शादी मत करो, शादी विवाह करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, परंतु पर स्त्री गमन ना करो। कामी पुरुष लोगों से दूरी बना के रखो। हे पुत्रों, ग्रह मत संसारिक समस्त प्रपंचों से सर्वथा अलग रह करके महात्माओं की शरण में जाना चाहिए। इंद्रियों को तृप्ति के लिए जो प्राणी अनेक प्रकार के कर्म करता है, यही इंद्रियां उसे नरक तक ले जाती हैं। इन इंद्रियों को आप चाहे अच्छे काम में लगा दो या गलत काम में लगाओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अतः स्वरूप ज्ञान के लिए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। संसार में स्त्री पुरुष का एक जोड़ा होता है, जो उनों के हृदय में परस्पर एक ग्रंथि होती है। पति कहता है मेरी पत्नी है, पत्नी कहती है मेरा पति है। इस स्थिति में हमेशा फंसी रहते हैं, मोह जाल में फंसे रहते हैं। पति को बैराग हुआ भी तो पत्नी उसे छोड़ना नहीं चाहती, परंतु ये मोह जाल है। पति पत्नी का संग है, परंतु भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। बिना परमात्मा की भक्ति के संसार में बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है, यह हृदय की ग्रंथि नहीं छूटती है। हमेशा गुरु और ईश्वर में भक्ति, गुरु के वचनों में श्रद्धा विश्वास, भगवान की कथा सुनना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आत्मा अनात्मा का विचार करना, मंगल में भगवान का संकीर्तन करना, इस प्रकार पिता पुत्र को, गुरु शिष्य को, राजा प्रजा को प्रेम पूर्वक धार्मिक शिक्षा दे, उन पर क्रोध न करे, उन्हें काम कर्म से हटा करके निष्काम कर्म करने का उपदेश देना चाहिए।
जंगम जीवों में हे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है, उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसलिए जो ब्राह्मण वैष्णव हो, ये नहीं कि जन्म लेने से ब्राह्मण हो जाता है, जिस ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हो गए। जो ब्राह्मण कर्म कर रहा हो, भगवत प्रेमी हो, भगवान के रास्ते पर लोगों को ले जाता है, उस ब्राह्मण को भोजन कराना, उस ब्राह्मण की गृहस्थी का पालन करना, गरीबों को भोजन कराना, निर्धनों की सेवा करना, ये सभी कर्म जो है भगवान को प्राप्त कराते हैं। ऋषभदेव ऐसा अपने पुत्रों को आदेश देकर के बड़े पुत्र भरत को राज्य गद्दी दे दी और पुत्रों से कहा कि तुम अपने बड़े भाई की सेवा करना, इन्हीं की आज्ञा का पालन करना। यह कहकर कि ऋषभदेव भगवान अवधूत वेश धारण करके वन में चले गए। वहां उन्होंने अवधूत वेश धारण कर लिया। ऋषभदेव भगवान ने अपना स्वरूप अपनी आत्मा में मन को लगा लिया, और आत्मा में जब मन लग जाता है तो उसे बाहरी वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता। ऋषभदेव भगवान ने काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, देश सब पे विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि साक्षात नारायण के अवतार थे। ऋषभदेव भगवान को तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो स्वयं परमात्मा है, परंतु संसार को ज्ञान देने के लिए उन्होंने परमहंस वृत्ति धारण करी। परमहंस वृत्ति में उनके सामने हीरा पड़ाओ, सोना पड़ाओ, पत्थर पड़ाओ, सब बराबर है। कोई उनको 56 भोग करा रहा है तब भी उन्हें वो भी बराबर है। कोई उनको पत्थर मार रहा है वो भी उसी तरह से देखते हैं कि सब में परमात्मा के स्वरूप हैं। ऋषभदेव भगवान को नहाने का, स्नान करने का भी ध्यान नहीं रहता, उन्होंने परमहंस वृत्ति धारण कर ली। ऋषभदेव भगवान जो है इस प्रकार से वन में भटकने लगे, और ऋषभदेव भगवान के इस रूप को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े योगियों को गति प्राप्त नहीं होती जो ऋषभदेव भगवान ने धारण कर ली। कोई ऋषभदेव भगवान जो अपने आत्म स्वरूप को, अपनी आत्मा को अपने स्वरूप में स्थापित कर लिया। इन्हीं ऋषभदेव भगवान से जैन धर्म चला। सबसे पहले शुरुआत ऋषभदेव भगवान से हुई। ऋषभदेव भगवान स्वयं भगवान विष्णु के रूप होकर के हमेशा अपने ध्यान में ओम रूप में अपने स्वरूप में मस्त रहते। उन्हें कीड़े में, कुत्ते में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, सब में अपने नारायण के ही दर्शन होते थे। हर जगह पर, हर स्थिति में स्वयं भगवान नारायण को देखते थे। कोई उनको आकर के चंदन लगाता, कोई माला पहनाता, कोई उनसे घृणा करता, फिर भी देखते मेरे प्रभु इन रूपों में आकर के मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं मेरे प्रभु का उपकार है। सबको उसी रूप में देखना, कोई अपना न पराया, सब कुछ मिट गया, केवल आत्मस्वरूप हो गई। ऐसी अवस्था बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों को भी प्राप्त नहीं होती जो ऋषभदेव भगवान को प्राप्त हुई। ऋषभदेव भगवान इस तरह से अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करके वन में रह रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी योग साधना के द्वारा वन में अग्नि को प्रकट किया, और अग्नि के साथ में अपने शरीर को जो है योग साधना में लीन कर लिया, और अपने विष्णु रूप को ही वापस उसी में लीन हो गए। यानी इंसान को ऋषभदेव भगवान के अवतार में भगवान ने ये शिक्षा दी कि हमेशा ज्ञान, धर्म का, सही मार्ग का, भक्ति का प्रचार करना चाहिए। अपने आप को जो है परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। और ऋषभदेव भगवान के परलोक गमन, अपने लोक को गमन के बाद में भरत इस भारतवर्ष का राज करने लगे। भरत के 99 भाई उनकी सेवा करते। भरत की जो है पंचजनी प्रजापति की कन्या थी, पंचजनी उससे विवाह किया। उससे 5 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम है सुमति, राष्ट्रवत, सुदर्शन, आवरण, धूमकेतु। पहले इस खंड का नाम अजनाव था, कारण नाभ उनके पुत्र अज, ऋषभ, इन्होंने इसका पालन किया। बाद में भरत के कारण ही भारतवर्ष पड़ा। भरत जी के राज्य में सभी प्रसन्न थे। भरत जी ने 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, और भरत जी ने पृथ्वी में राज्य करते हुए फिर उन्होंने अपने पुत्रों को राज सौंप करके
स्वयं जो है उन्होंने वन में संन्यास ले लिया और भरत जी जो है वन में संन्यास लेकर के अपने आत्मरूप की, ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे भरत जी, तब भी उन्होंने संन्यास लिया, भक्ति का मार्ग दिखाया। और देखो भगवान के हम सभी पुत्र हैं, ये नहीं कि भगवान के पुत्र थे तो उनको कोई पाप नहीं लगता, उनको कोई कर्म नहीं करना पड़ता। भरत जी ने जो ऋषभदेव भगवान के पुत्र, विष्णु भगवान के पुत्र, उनका केवल तपस्या करते हुए मन एक मृग में लग गया, तो देखो एक परमात्मा का पुत्र और कैसे संसार की 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ गया। इस कथा का हम कल की कथा में वर्णन करेंगे और किस तरह से वह उनको मुक्ति मिली। 84 लाख योनियों में भटक गए एक मन की तृष्णा के कारण। जाने के परमात्मा का साक्षात अंश संसार में भटक सकता है तो हम क्यों नहीं भटक सकते। इसलिए अपने आप को प्रभु की भक्ति में लगा के रखो, अपने मन को भटकाना नहीं चाहिए। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा में भरत जी के इतिहास की कथा का वर्णन करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।